यार आपने जरूर ये कई बार सुना होगा कि यार पता है भाई यूएसए में तो अभी इतना टाइम हो रहा है, मतलब मेरी चाची के फूफा वहाँ पे रह रहे हैं और पता है अभी तो भाई वहाँ पे रात हो रही होगी, या फिर वो वहाँ पे है, वो पेरिस में रह रहा है, पता है यार अभी वहाँ पे तो 6 घंटे का फर्क है। यानी कि आपने ऐसी बातें सुनी होंगी। और इवन अभी भी आप इमेजिन करिए अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर होता है, बहुत ही मैक्रो लेवल पे बहुत एक बड़ा सा लाउड स्पीकर है और पूरे विश्व में आपकी आवाज जाएगी, तो आप अगर पूछें हे देशवासियों, हे विश्ववासियों, क्या टाइम हो रहा है, तो सबके अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम की आवाज आएगी। ऐसा नहीं कि भाई बगल बगल में नेबर अलग अलग टाइम बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग देशों से थोड़ा बहुत टाइम में डिफरेंस आएगा। और ज्यादा ही दूर देश है अगर आपके देश से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है टाइम में। तो ऐसा क्यों होता है? आपके दिमाग में भी कभी आया होगा ना कि यार भाई टाइम तो एक ही चीज होनी चाहिए ना, कि पूरे विश्व में एक टाइम होना चाहिए, सब अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन टाइम में चेंज होता क्यों है? आज इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव क्रिस्पी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी थाली में परोसे जा सके। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए यार, इस टाइम के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है। देखिए पहले हाँ हम जानते थे कि पहले सोचते थे लोग कि भाई चपटी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन अब सबको पता है कि स्फेरिकल शेप की होती है, यानी कि गोल मटोल सी होती है। अब लेकिन अगर आप अब इमेजिन करते हैं कि यार एक टॉर्च डाली है आप ऊपर से, और ये आपका ये रहा अर्थ, जब वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो कभी उसके पास सनलाइट आ रही है, कभी उसके पास नहीं आ रही है। यानी कि कभी इस क्षेत्र में, कभी यहाँ पर इस साइड है, वो वहाँ पे सनलाइट है, फिर चले गए तो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे सनलाइट है। यानी कि अलग अलग अर्थ की जो रीजन्स है वहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर सनलाइट पहुँच रही है, यानी कि जो आपकी टॉर्च की लाइट पहुँच रही है। तो इसी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है। लेकिन मेन बात यह आती है कि अलग अलग जगह पर टाइम डिसाइड कैसे करा जाता है, वो इसी स्फेरिकल शेप की जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए हम जानते हैं कि जो 24 घंटे जब ये रोटेट कर लेता है तो 24 घंटे बाद इसका एक पूरा रोटेशन पूरा होता है, और उसको हम बोलते हैं कि पूरा एक दिन पूरा हो गया भाई, हमारे 24 घंटे हो गया, 24 घंटे का टाइम है तेरे पास। यानी कि एक दिन होता है पूरा, यानी कि सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर यानी कि सुबह हुई, यानी कि ये पूरे 24 घंटे का एक सर्कल हुआ, तो उसने एक अपना रोटेट कर लिया पूरा का पूरा। तो इस 24 घंटे में हमें ये जानना है कि जो 24 घंटे जो होते हैं उसमें हर 15 डिग्री पर जब ये मूव करता है ना, रोटेट करता है, तो ये 1 घंटे में करता है। यानी कि 1 घंटे में कितना करा इसने? 15 डिग्री रोटेट करा। तो 24 घंटे में कितना रोटेट करेगा? पूरा 360 डिग्री। यानी कि हमने इसको 1 घंटे में 15 डिग्री, दूसरे घंटे में दूसरे 15 डिग्री, तीसरे घंटे में तीसरे 15 डिग्री, यानी कि 15, 30, 45, यानी कि ऐसे करके जा रहा है। तो जो 24 घंटे होगा इसमें 360 डिग्री हो गया। यानी कि हर 15 डिग्री वाले को हमने क्या करा है? टाइम जोन घोषित कर दिया। यानी कि कितने टाइम जोन हो गए? 15, 15, 15, 15, कितने थे? 24। यानी कि इसी वजह से हमारे अर्थ पर 24 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। कि जो इक्वेटर है, यानी कि इक्वेटर होता है, जैसे ये रहा आपका गोल मटोल सा अर्थ, अब अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है ऐसे करके, तो वो हो गया हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर यानी कि स्फेरिकल शेप है ना, गोल मटोल मैंने बताया, तो यहाँ से पतली थोड़ी सी मतलब कम होगी, यहाँ से मोटाई ज्यादा होगी। तो वो जो इक्वेटर की जो पास वाला है, यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो काफी ज्यादा वाइड होती हैं, और जो जैसी जैसी वो पोल्स के पास आती जाती है, यानी लॉन्जिट्यूड्स ये वाली होती हैं, लैटिट्यूड्स ये वाली होती हैं, 2 रेखाएं होती है ना, तो जो लॉन्जिट्यूड्स होती हैं वो पोल्स के पास जब होती है, यानी टाइम जोन्स काफी पास पास दिखाई जाते हैं, दिखते हैं हमारे को, और जो इक्वेटर है उसके पास जो टाइम जोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं हम तो टाइम जोन के बारे में सब कुछ जान लिया, तो अभी भी नहीं जाना है यार। देखिए फिजिक्स में एक नाम होता है रेफरेंस पॉइंट का, कि भाई हम रेफरेंस पॉइंट ये रहा, उसके रिलेटिवली हम देख रहे हैं हर चीजों को। आप ये देखिए ना, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम तो है, लेकिन मेन टाइम क्या है कि भाई टाइम के ये तो है टाइम, हमने इसमें जान लिया कि भाई 1 घंटा इससे आगे होगा, 1 घंटा इससे पीछे होगा, इस साइड इससे ज्यादा होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम भी तो होना चाहिए। उसके आधार पर तो हम बताएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये टाइम हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये टाइम हो रहा है। मतलब सेंस बना रही है ना ये बात? तो क्या बनाएगी मतलब, यानी कि वो टाइम वो क्या होगा मेन टाइम, कि जिसके हम बोलेंगे कि अच्छा ये तो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, और इससे जो जितनी दूरी पर है उस वहां का इतना ज्यादा टाइम हो रहा होगा। गॉट इट? तो वो जो मेन टाइम जो है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। वो मेन का मीन बना दिया तो ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में यार। तो ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं कि भाई वहां पर जो रेखा जा रही है उसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ का जो मेन टाइम है, मतलब ये मीन है। अब इसके रिलेटिवली हम देखेंगे कि और जगह पर कितना कितना हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप 15 डिग्री वेस्ट मूव करते हैं उस ग्रीनविच मीन टाइम की रेखा से, तो वो 1 घंटा पहले होगा, मतलब यानी वो अर्लियर होगा ये ग्रीनविच टाइम से, अगर आप वेस्ट मूव कर रहे हैं। यहीं अगर आप ईस्ट मूव कर रहे हैं 15 डिग्री, क्योंकि हर 15 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर था ना, तो अगर आप यहीं से ईस्ट में 15 डिग्री मूव करते हैं तो वो होगा आपका
1 घंटा बाद का ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि अगर यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप ईस्ट में मूव करेंगे तो वहाँ 1 बज रहे होंगे, और अगर आप यहीं वेस्ट मूव करेंगे तो वहाँ पे 12 की जगह 11 बज रहे होंगे। ये होता है ग्रीनविच मीन टाइम का मेन पर्पज। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अच्छा यार, हर देश में यानी कि वो एक पर्टिकुलर यही टाइम चलता है ना, और वो टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं सारे, कितने भोले लोग हैं। लेकिन नहीं, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में इतने वास्ट तरीके से वो फैला हुआ है, इतना बड़ा देश है एरिया वाइज भी, तो उसमें वो 3 टाइम जोन्स हैं डिफरेंट उसके एक देश में ही, कि भाई यहाँ तक अगर वो इतनी दूर जाएगा तो यहाँ पे एक दूसरा टाइम जोन स्टार्ट हो जाता है, दूसरी दूर जाएगा 15 डिग्री तो मूव करना है, और इतने बड़े देश के लिए 15 डिग्री बहुत बड़ी कोई टास्क नहीं होता, तो वो उसमें 3 टाइम जोन्स आते हैं। लेकिन चाइना ने पूरे देश के लिए एक ही टाइम निर्धारित कर रखा है, यानी कि वो एक ही टाइम पर एक पूरा देश चलता है। उसमें ये नहीं है कि आपने डिफरेंट टाइम जोन से, क्योंकि मुश्किल से 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। अगर एक जगह से अगर तीसरे टाइम जोन पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जोन से थर्ड पे, तो 2 घंटे का फर्क पड़ रहा होगा, राइट। तो इसलिए लेकिन उन्होंने इस पूरे देश को एक स्टैंडर्डाइज रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, कि ताकि अगर कोई इस एरिया वाले मैंने कोई नोटिस दिया है कि भाई आपको 12 बजे तक ये देना है, तो वो 12 बजे हर किसी के लिए 12 बज जाए। यानी कि एक देश के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो यार एक सही व्यवस्था है, वरना एक थोड़ा सा मैच्ड अप हो सकता है एक देश के अंदर इतने टाइम जोन्स के साथ डिफरेंट टाइम मेंटेन कर पाना। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चाहते हैं कि नहीं यार आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगा। आप मेक श्योर आप उसको टाइप करें कमेंट सेक्शन में, एंड विल एंगेज विद ईच अदर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेक श्योर आप एक लाइक बटन दबा सकते हैं, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि अच्छा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, और औरों के सामने भी वो इसको रैंक करवाएगा ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं, और मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल।